हेलो गाइस, लेटेस्ट स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में ना टॉपिक ले रखा है इवान पावलोव, जो मनोवैज्ञानिक है इवान पावलोव। और कुछ इससे पहले हम समझ सकते हैं, देखिए क्या क्या कैसे परीक्षा की चुकी होनी थी, मतलब यूपी टेट क्या और देखिए वर्सेस सी टेट क्या है पूछता है। इसमें देखिए यूपी टेट में क्या करता है, फैक्ट्स फोकस करता है, जबकि सी टेट पर कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। तो सीधा सवाल, अवस्थाओं के नाम और जनक उम्र रटे होने चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन का जनक कौन है होना चाहिए। इसकी सीटेट में क्या समझ के पर कक्षा में सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेगा, बच्चों में डर दूर करने के लिए पावलाव का उपयोग, ये सब पूछता है। तो हमें ये फोकस करना है, ठीक है ना। यूपी टेट के लिए बस सीधा सवाल पूछेगा, अवस्थाओं के नाम याद करना है, जनक रहना चाहिए, उम्र रटे होने चाहिए, कौन किस एज में, और शास्त्रीय अनुबंध का जनक किसे कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, बेहतरीन है। यूपी टेट में क्या पूछा जाता है, पूरा कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी के तहत आपको आप सेशन से जुड़िए और से पूरी वीडियो देखिए। यदि पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत थ्योरी क्या है इनकी, इवान पावलो की शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। अचीवमेंट मतलब इन्हें प्राप्त हुआ 1904 में, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। किस लिए, पाचन क्रिया के डाइजेशन पर शोध के लिए, पाचन क्रिया या डाइजेशन की शोध के लिए 1904 में इवान पावलोव को, पावलोव भी आता है, पावलो, तो उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था, तो पाचन क्रिया पर शोध के लिए। इनका सिद्धांत क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। यह पूछा जाएगा कि मूल सिद्धांत, तो मूल सिद्धांत इनका एक तटस्थ उद्दीपक का है, जो घंटी है ना को स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के साथ जोड़ना। एक तटस्थ उद्दीपक घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ जोड़ना है, नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलेंट, इनका ये मूल सिद्धांत है। प्रयोग किस पर किए थे इन्होंने, कुत्ते पर किया। किस पर किया, प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था। जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, पहले क्या करते थे, घंटी बजाते थे तो आता था। प्रयोग के मुख्य तत्व, चार प्रमुख मुख्य तत्व हैं, प्रयोग के चार प्रमुख तत्व हैं। द फोर की एलिमेंट्स हैं, यूसीएस में अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन को देखकर ला रहा ना, तो अनुबंधित यूसीएस उद्दीपक होता है स्वाभाविक जैसे भोजन, अनुबंधित सीएस उद्दीपक, अनुबंधित सीएस उद्दीपक तटस्थ जैसे घंटी, ठीक है, तटस्थ भोजन जैसे घंटी। दूसरा है यूसीआर अनुबंधित अनुक्रिया, है ना, अनकंडीशंस रिएक्शंस, अनुबंधित क्रिया स्वाभाविक जैसे कि लार का आना, सलाइवेशन, स्वाभाविक लार का आना, अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और सी आर है अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशन रिएक्शन, सीखी हुई घंटी से लार आना, सलाइवेशन टू विल, जैसे सीखी हुई घंटी से लार आना, मतलब जब घंटी बजती थी तभी उसके मुंह में ला रही थी कि भोजन मिलेगा, तो ऐसी क्रिया को सी आर कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। मतलब अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशनल अनुबंधित अनुक्रिया है, रिएक्शन और स्वाभाविक जैसे लार का आना, और सी आर है अनुबंधित अनुक्रिया जिसमें सीखी हुई घंटी से लार आना जैसे घंटी। इसी तरह यू सी एस है अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक जैसे भोजन का, और सी एस अनुबंधित उद्दीपक तटस्थ घंटी। अनुबंधन से पहले क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, मतलब कंडीशन पर पहले क्या था, यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब भोजन है, यूसीआर तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स, भोजन को देखकर स्वाभाविक जैसे लार आ जाती है, नेचुरल प्रतिक्रिया है। लेकिन दूसरी बार क्या है, न्यूट्रल, जब हमने न्यूट्रल कंडीशन रखा तो इसमें क्या हुआ कि लार नहीं आई, घंटी बजाई तो नो रिस्पॉन्स, कोई अनुबंधन नहीं हुआ, नो कंडीशनिंग ना, उसके अनुसार अनुबंध, उसके अनुसार कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल, जब हमने घंटी बजाई तो कोई लार नहीं आया, लेकिन भोजन देखा तो उसमें लार आ जाता है। भोजन को देखकर स्वाभाविक लार आना ये नेचुरली है, और घंटी है एक न्यूट्रल है, इसको बताने पर लार नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या हो गया, कोई अनुबंधन नहीं। पहले चरण में हमने देखा भोजन को देखकर तुरंत लार आना ये स्वाभाविक है, तो सीएस हो गया कंडीशन। और इधर देखिए कि घंटी को बजाने पर लार नहीं आना, तो हो गया। दूसरे चरण में देखें तो अनुबंधन के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशन, तो सीएस मतलब घंटी बजी, फिर हमने भोजन भी साथ में रखा, उस घंटी बजी फिर भोजन भी रखा, तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आ गई, तो इसे यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया, और यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है ना। मतलब घंटी भी बजी, उसके बाद भोजन ला दिए, उसके बाद में कुत्ते के सामने भोजन आया तो उसने क्या लार आ गए।
की पॉइंट देखिए, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। यह प्रक्रिया क्या करती है, बार बार दोहराई जा रही है, घटी बजना, भोजन होना, मिला रहना, प्रक्रिया बार बार। तो अनुबंधन के बाद आफ्टर कंडीशनिंग CS है ना, बार बार प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो अनुबंधन के बाद क्या जाता है, घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। अब कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर लार टपकाने सीख गया है, अनुबंधन सफल है। तो अनुबंधन कैसा हो गया, सफल हो गया। पहले क्या किया हमने, भोजन रखते थे जब सामने कुत्ते को मुंह में लार आती थी, लेकिन जब हमने घंटी बजाई तब फिर कुत्ते पर लार नहीं आई। लेकिन फिर जब घंटी बजाई पर फिर भोजन रखा तब फिर कुत्ते पर लार आई। तो बार बार अभ्यास करने पर रिपीट किया गया प्रक्रिया। तो क्या हुआ, CS कंडीशन में मतलब घंटी बजते ही कुत्ते की मतलब एहसास हो गया कि उस घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, तभी इसको सोचकर उसके मुंह में लार आ गई। इस तरह से कहेंगे कि हमने इसको स्वाभाविक प्रक्रिया से, नेचुरल प्रक्रिया से इसको जोड़ना। उनका उद्देश्य यही था कि नेचुरल से कैसे हम अभ्यास पर बार बार सीख सकते हैं। इनका हमने परिचय पढ़ाई था, शास्त्रीय अनुबंधन का है। और 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किसमें किया, पाचन क्रिया के लिए मूल सिद्धांत क्या है, एक तटस्थ उद्दीपक घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक से के साथ जोड़ना। एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ने का था। और प्रयोग किस पर किए थे, कुत्ते पे यही पूछा जाएगा सीधा कि किस पर प्रयोग किया था। इनका उद्देश्य यही था। तो यानी कि बच्चे को भी इसी तरह से कृत्रिम भाषण से प्राप्त प्रयास करके जोड़ा जा सकता है। थार्नाडाइक वेसेस स्किनर वेसेस पावलाव क्विक कंपैरिजन। तो क्विक कंपैरिजन देखिए, थार्नाडाइक वेसेस स्किनर, पावलाव ने किस पर किया, कुत्ते पर शोध किया था, ठीक, डॉग्स पर। थार्नाडाइक ने बिल्ली पर, और स्किनर ने चूहे पर। किस पर किया, चूहे पर। तो भी पूछता है किस पर कौन प्रयोग किया था, तो पावलाव का कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्नाडाइक बिल्ली पर, और स्किनर जी किस पर, चूहे पर प्रयोग किए थे। तो पावलाव का क्या था सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल S टाइप, ठीक है ना, स्टिमुलस टाइप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। थार्नाडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का, मतलब बिल्ली को जो वो बॉक्स में रखे थे तो इसकी ना, तो वो क्या करता था, अचानक उसका लीवर, आगे मछली रखी थी तो अचानक लीवर दब जाता तो बाहर निकल जाती। तो इसका मतलब कि बच्चे को बार बार प्रयास करे, कोई भी प्रयास करेगा उसमें त्रुटि होगी, प्रयास करेगा तो फिर वो सीखेगा, कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयास करेंगे त्रुटि भी होगी, नहीं कि त्रुटि पर ध्यान देकर बच्चे को डांट दे, दंड दे, फिर उसके बाद नहीं सीखे तो सीखने का प्रयास नहीं करेगा। तो प्रयास में त्रुटि भी होती है, प्रयास करेंगे त्रुटि भी होगी, तब आप कुछ सीख पाएंगे। तो थार्नाडाइक था, तो किस पर खुद शोध किए थे, बिल्ली पर, ये भी याद करना है। स्किनर क्रिया प्रसूत का, ऑपरेंट और टाइप रेनफोर्समेंट, स्किनर ने कहा चूहे पर खोज की थी। चूहे का भी इसी तरह से बार बार करके उस पर प्रयास किया जाएगा तो भी सीख सकते हैं। तो उसने भी क्या, इसी तरह चूहे स्किनर बॉक्स था, उसमें इन्होंने चूहे को बंद कर रखा था, वो भी दर्द प्रयास करता, राहत मांगता रहा। अचानक लीवर दबता है तो भोजन को प्राप्त करता है, उससे भोजन दबने से क्या होता है, भोजन उसे मिलता है। इस तरह से उसने क्या किया, उस लीवर को दबाता है तो भोजन उस पर गिर जाता है, पाल लेता है भोजन। इसलिए क्रिया प्रसूत का नियम किसका है, स्किनर का है। किस पर प्रसूत किए थे, चूहे पर। थार्नाडाइक का कौन सा सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का है, जो किस पर शोध किए थे, तो बिल्ली पर। और इसी तरह पावलाव का क्या सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का है, और इसने किस पर खोज किया था, तो डॉग पर शोध किए थे, ठीक है। पावलाव के 4 प्रमुख संप्रत्यय भाग क्या हैं, भाग एक में देखिए विलोपन, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन देखें, एक्सटिंक्शन में अस्वतः पूर्ण लाभ, जैसे CS घंटी के बाद UCS भोजन ना जी, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, भोजन न देने पर से लार का धीरे धीरे समाप्त होना, सीखा हुआ व्यवहार भूल जाना, ठीक है ना। भोजन न देने पर क्या होता है, धीरे धीरे लार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह सीखा हुआ व्यवहार भी कभी कभी भूल जाना। इसी तरह हम क्या करते हैं, सीखे हुई चीज को, व्यवहार को क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और स्वतः पूर्ण लाभ में तो विलोपन के कुछ समय बाद अचानक या लार का वापस आना, यानी कि भूली हुई आदत का अचानक लौट आना। जिस तरह से हम क्या करते हैं कि भोजन हमें मिला तो हम देख रहे हैं कि फिर धीरे धीरे कुछ देर के बाद हमारी लार समाप्त हो जाती है, नहीं समझ मिल पा रहा है। इसी तरह हम कोई चीज़ सीखे हैं तो भूल जाएंगे व्यवहार। यदि इसी तरह से क्या है कि जब कुछ समय के बाद भी फिर लार वापस आ रही है, तो यानी कि भूली हुई आदत का अचानक लौटना। यानी कि इसी तरह से कोई भी हम चीज़ बार बार दोहराएंगे तो हमें क्या हो जाएगी, तो हमें भूली चीजें भी याद रहेंगी। उद्दीपक और सामान्यकरण, तो तीसरा देखिए उद्दीपक है और सामान्यकरण। संप्रत्यय में 4 भाग थे, तो तीसरा देखिए क्या है, घंटी जैसी अन्य आवाजों पर भी लार टपकाना। उद्दीपक सामान्यकरण मतलब स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या है कि घंटी जैसी, कोई भी घंटी जैसी आवाज आ रही है, जो पर भी लार का टपकना, यानी PYQ में देखें जो, तो बच्चा काले कुत्ते से डरा और तो अब काला कोट से भी डरता है ना। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चा एक काला कुत्ता देख कर पहले डरा था, तो अब काला कोट भी देखे तो पहने कोई, तो उसको भी देख के डर जाता है। तो
इस स्थिति में क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। जैसे कि घंटी, अन्य आवाजों पर भी लाट टपकना, घंटी बजी और कोई भी आवाज आ रही तभी लाट टपक रहा है, ठीक है ना। इसी तरह उद्दीपक विभेदन क्या है, उद्दीपक विभेदन में असली घंटी अन्य आवाजों के बीच अंतर समझ जाना, है ना। यानी कि बच्चा फिर क्या है, उसे आप बता दिए ये काला कोट है, इस कपड़ा है और ये कुत्ता है, इन दोनों में जब अंतर समझ लेता है तो अंतर समझना केवल असली उद्दीपक को प्रतिक्रिया करता है। तब वो जान जाता है तो असली प्रतिक्रिया क्या करता है, असली उद्दीपक को प्रतिक्रिया करता है। तो बच्चा एकदम मतलब समझ जाता है कि कपड़ा है, काला कोट है कलर में और ये कुत्ता है जानवर को। तो वो हिसाब को समझ जब जाता है तब वो क्या होता है, उसके उद्दीपक विभेदन कहलाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण में कि दोनों में अंतर नहीं समझ पाता है, ये देखना है। ये 4 प्रत्यय बताए थे, संप्रत्यय मान्य प्रमुख संप्रत्यय 4 है। पावलोव के संप्रत्यय कितने हैं, 4 है। संख्या में भी याद रखना है, कौन कौन है इसे याद। तो विलोपन क्या होता है, इसमें क्या किया, कोई चीजें हम सीख लिए फिर भूल जाते हैं। स्वतः पूर्ण लाभ का मतलब यह कि कोई चीजें भूली हुई या तो क्या अचानक लौट आना, ये क्या होता है, स्वतः पूर्ण लाभ होता है। तो विलोपन, स्वतः पूर्ण लाभ, सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण और विभेदन, ठीक है ना। ये 4 संप्रत्यय थे पावलोव के। कक्षा में शिक्षात्मक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे करें। अच्छी आदतों का निर्माण, स्वच्छता और समय की पाबंदी। अच्छी आदतों का निर्माण के लिए हमें क्या करें, स्वच्छता और समय की पाबंदी होनी चाहिए। डर, जो फोबिया है दूर करना, ये मतलब ना अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए तो उसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और समय की पाबंदी रखनी चाहिए, तब हम अच्छी आदत का निर्माण कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डर, फोबिया को दूर करना, जैसे जो डर है नकारात्मक अनुबंधन को तोड़ना, ये क्या है, तो फोबिया को दूर करना चाहिए क्लास में। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए स्कूल और शिक्षक के प्रति। सकारात्मक, स्कूल जो है उसके प्रति हमें सकारात्मक सोचनी चाहिए, वहाँ जाना है उसके प्रति क्या हमें लाभ है, जो भी कही जाती बात है उसको सत्य मानना सीखना। और शिक्षक के प्रति भी आपको भावना होनी चाहिए क्या किया जो भी सिखाया जा रहा है तो सही है। शब्दकोश का निर्माण, शब्दों के चित्रों के साथ जोड़कर पढ़ाना। शब्दकोश का निर्माण कैसे करें, उसको चित्र के साथ दिखाकर जोड़कर पढ़ाएं तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, शब्दकोश का निर्माण करिए, डर का दूर करिए और अच्छी आदतों का निर्माण करिए, तो महत्व है। कुछ कीवर्ड हैक हैं, कीवर्ड मैचिंग हैक है, तो कुछ मिलते जुलते हैं तो उसमें थोड़ा अंतर एक साथ देख लीजिए तो अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए इसके फोल्डिंग ZPD है ना, वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका फोल्डिंग ZPD ने वाइगोत्स्की ने दिया था। प्रॉक्सिमिटी पास का ना सिद्धांत। एक ट्रायल एंड एरर का दिया था, स्टिमुलस और रिएक्शन, थार्नाडाइक ने दिया था। ट्रायल एंड एरर प्रयास त्रुटि किसने दिया था, थार्नाडाइक ने, शोध बिली पर। और ऑपरेंट रेनफोर्समेंट, स्कीनर ने। ऑपरेंट करिए मतलब उसको करना चाहिए, बार बार बच्चे को प्रेस करना चाहिए, तो स्कीनर का है प्रसूत और का नियम है। तो ऑपरेंट रेनफोर्समेंट, ट्रायल एरर, थार्नाडाइक, स्कैफोल्डिंग, ZPD, समिस्त का सिद्धांत। फिर एक कह दिया है स्कीमा एसिमिलेशन, पियाजे का है। स्कीमा या एसिमिलेशन पियाजे का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया था स्कीमा ये होता है कि एक ही समय कई चीज़ों के बाद सुनना, कई प्लान करना है, किसी से संबंधित कई प्लान करना। जैसे स्कूल जाना तो उससे संबंधित है, कई प्लान कर रहे हैं, किस अभी नहाना धोना है सब, इसके बाद ये तैयारी करना है, उसके बाद भोजन है, टिफिन करना है, टिफिन लेना है, ड्रेस पहनना है, ये सब प्लान क्या होता है, स्कीमा होता है। पियाजे का है। क्लासिकल कंडीशन किसका, पावलोव का है। क्लासिकल कंडीशन किसका है, पावलोव का है। तो स्कैफोल्डिंग, ZPD, वाइगोत्स्की, ट्रायल एंड एरर, एसर थार्नाडाइक, और ऑपरेंट रेनफोर्समेंट स्कीनर, और स्कीमा एक्सक्लेमेशन पियाजे। क्लासिकल कंडीशन पावलोव ने किया था। क्लासिकल कंडीशन इसके शुरू किए थे, डॉग पर शोध किए, और पियाजे ने अपने ही बच्चों पर किया था। स्कीमा एक्सक्लेमेशन स्कीनर ने चूहे पर किए थे, राइट, चूहे पर, कबूतर भी। तो यहाँ पर थार्नाडाइक किस पर किए थे, ट्रायल एंड एरर, थार्नाडाइक बिल्ली पर, इस पर किए थे, बिल्ली पर। और इसके फोल्डिंग ZPD की। तो इस तरह से इनको विज्ञान को हमने एक साथ देखा, इसमें अंतर आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो अनुबंधन का पिता या फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, तो पावलोव को। अनुबंधन का पिता या फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, तो पावलोव को। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यशार, स्टिमुलस रिस्पांस पर। इसे पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो स्टिमुलस रिस्पांस मतलब यशार पर आधारित है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया अनुक्रिया पर आधारित है। पावलोव ने किस ग्रंथि को शोध किया था, तो पैरोटिड ग्रंथि पर शोध किया था। पावलोव ने किस ग्रंथि पर शोध किया था, तो पैरोटिड ग्रंथि पर शोध किया था, लार, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में लार पाई जाती है, उस पर शोध किया था। तो किस ग्रंथि पर, पैरोटिड ग्रंथि पर। सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया पर है। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है, पावलोव को कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है, CS से अनुबंधित उद्दीपक है, CR है, CR है अनुबंधित अनुक्रिया मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स,
और UCR अनुबंधित अनुक्रिया है, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और UCS अनुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशन स्टिमुलस उद्दीपक है। इसके द्वारा देखने में क्या कर रहा है, बच्चों के भी कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी जब भोजन आ गया। तो ये क्या जाएगा, अनकंडीशन अनुबंधित, स्वाभाविक अपने आप आ जाता है ना लार, इसीलिए इसको अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। भोजन क्या है, वो CS है, अनुबंधित एक घंटी का है, एक कंडीशन स्टिमुलस है घंटी, ठीक है ना। ये हो जाएगा भोजन, ये का भोजन हो गया। उसके बाद इसको इस तरह से देख सकते हैं, UCS UCR मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस अनुबंधित प्रक्रिया उद्दीपक अनुबंधित क्रिया हो गई। फिर CS प्लस CR मतलब हमने घंटी को रखा, फिर भोजन भी दिया, उसके बाद उसके मुंह में लार आए। फिर देखिए तो वो क्या हो जा रहा है, सीधा घंटी बजी, उसके मुंह में लार आ जाना, तो ये कहलाता है कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, तुरंत प्रक्रिया मिल जाती है। BF स्किनर की क्रिया प्रसूत का अनुबंधन, मनोवैज्ञानिक BF स्किनर USA के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, USA के। इन्होंने देखिए इनका सिद्धांत क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इस थ्योरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस नैमित्तिक अनुबंध। और प्रयोग कब किए थे, 1938 में चूहे पर किए थे, 1943 में कबूतर पर किए थे, स्किनर बॉक्स में लेकर किए थे, उसमें दाने रखे थे। इनका मुख्य कॉन्सेप्ट था थार्नेडाइक का, देखा ये सार है, स्किनर का RS है। पहले प्रक्रिया होगी फिर इनाम मिलेगा, पहले क्रिया करना पड़ता है स्किनर के द्वारा, पहले हम प्रयास करेंगे तब उसके बाद इनाम मिलता है। जबकि थार्नेडाइक कहते हैं कि पहले कुछ चीज़ देखेंगे, से प्रेरित होकर दीपक तब हम क्रिया करेंगे। इस तरह रिस्पॉन्स रिवार्ड ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नर पहले काम करता तब जाकर रिस्पॉन्स मिलता, तो RS स्किनर, ठीक है ना। इसकी नर ना, तो क्रिया करिए तब आपको इनाम मिलेगा, RS स्टिमुलस।